लेकिन फाइल अब पूरी तरह से डॉजियर बन करके तैयार हो गई है। बार बालाओं का खेल क्या चल रहा था? नशीली दवाओं की तस्करी उसी वक्त से शुरू हुई, उसके पहले नहीं थी। नकली नोटों की तस्करी उसी वक्त से शुरू हुई। अवैध हथियारों की तस्करी उसी वक्त से शुरू हुई। और यह पूरा नेक्सस फिल्म स्टार, पुलिस और अंडरवर्ल्ड, इन तीनों के बीच एक बड़ा गठजोड़ बना। और वो गठजोड़, फिर उस गठजोड़ से जो इनकम होता था वो फिर बाजार में जाता था, और फिर वो बाजार धीरे धीरे रियल स्टेट में कन्वर्ट हो गया। बार बालाओं से जो पैसे आते थे, बार क्लब से जो पैसे आते थे, नकली दवाओं से जो पैसे, नकली तस्करी की, ड्रग से जो तस्करी होती थी, नकली नोट का जो होता था वो फिल्मों में लगता था, नकली अवैध हथियार पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, पिस्टल्स और ये सब। और जो पैसे फिर उससे आए, फिर वो पैसा जमा होकर के रियल एस्टेट में जाता था। एक तरफ अरुण गबली, हाजी मस्तान अपने ढलान पर थे 80s 90s के उत्तरार्ध में, और दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम अपने उरूज पर थे। हाजी मस्तान बूढ़े हो गए थे, अरुण गबली तो उस तरह से बूढ़े नहीं थे, लेकिन अरुण गबली धीरे धीरे अरुण गबली को रिप्लेस कर रहा था ये नया गैंग, नई बिसात, हर तरफ नए लोग। और उस वक्त नया नया नौजवान परमवीर सिंह भी थे। तो नौजवान परमवीर सिंह भी एंट्री कर चुके थे, और परमवीर सिंह के साथ और भी सारे लोग थे। 1988 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर हैं। 1988 बैच के मेरे कई मित्र, व्यक्तिगत रूप से मेरे कई मित्र, आईपीएस मित्र, इनके बारे में फर्स्ट हैंड अकाउंट देते हैं कि ये ट्रेनिंग के जमाने से ही इसी प्रकार का एलिमेंट था। जिस वक्त इन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की और जब इनकी ट्रेनिंग हो रही थी, तो हैदराबाद में ही पुलिस एकेडमी में ही इनका यह धंधा चलता था। और फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए जब मसूरी आए तो वहां भी इसी तरीके का था। तो होनहार बीरवान के हो चिकने पात, वो कहते हैं ना कि पालने में ही पूत के पांव पता चल जाते हैं। तो इस पूत के पांव पहले ही पता चल गया था कि जब ये पुलिस में जाएंगे और जब ये वर्दी पहन के पहुंचेंगे तो ये वर्दी की रक्षा नहीं करेंगे, वर्दी की मान नहीं बढ़ाएंगे, वर्दी की को ये तार तार कर देंगे, वर्दी को बेइज्जत करेंगे, वर्दी को अपमानित करेंगे। और सारे ईमानदार पुलिस वाले इनको देखते रहे और इनका मेटोरिक राइज होता रहा। लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये कुकर्म पर कुकर्म, कुकर्म पर कुकर्म, कुकर्म पर कुकर्म ये शख्स लगातार करता रहा। 60 गांठ से पैसे बनाता रहा, फिल्म स्टार के साथ दोस्ती गांठता रहा, और सलमान के साथ दोस्ती बड़ी गहरी है। इन दोनों में बड़ा याराना है। बाबा सिद्दीकी तो अब गुजर गए, वो भी बड़ा की प्लेयर थे इन लोगों के बीच का। तो अब सारा राज जो है वो सरकार के पास आ गया है, डॉसियर तैयार है, और केंद्र सरकार की तरफ से बार बार देवेंद्र फडणवीस को संदेशे जा रहे हैं कि क्लीन अप करना है, क्लीन करना है पुलिसिंग को, और जो करप्शन मुंबई में है और खासतौर से अंडरवर्ल्ड का जो दबदबा है उसको पूरी तरह से नस्तनाबूद करना है। और उस बीच में जो कोई भी पुलिस ऑफिसर आएंगे वो सब नपेंगे। तो मित्रों, अंदर खाने बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। वो जब होगी, सामने आएगी, तब भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजर इन सारे पापियों पर बहुत खतरनाक तरीके से बनी हुई है। खतरनाक तरीके से। आप इसे यह मत समझिए कि केंद्रीय गृह मंत्री की नजर में ये लोग हैं, नहीं हैं, लेकिन वो डॉसियर तैयार करना, फैक्ट्स लेना, जब कानून के घेरे में इनको घसीटा जाएगा तो फैक्ट्स लिए जाते हैं, और पूरे फैक्ट्स इनके अब डॉसियर के रूप में केंद्र सरकार के पास आ चुका है। इंतजार करते हैं, देखते हैं कब केंद्र सरकार इनके खिलाफ एक्शन लेती है, लेकिन सरकार की नजर में सब कुछ आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।